भाई इन्फिनिक्स ने फाइनली अपनी बजट सीरीज को भी अपडेट कर दिया है और फाइनली ये सीरीज दोबारा वैल्यू फॉर मनी हो गई है। मैं एक्सप्लेन करता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं। बेसिकली इन्फिनिक्स की जो स्मार्ट सीरीज है ये इन्फिनिक्स की सबसे अफोर्डेबल सीरीज भी बन जाती है। बट रीसेंट टाइम के अंदर जो स्मार्ट सीरीज यानी कि अगर मैं स्मार्ट 10 की बात करूं तो जब वो लॉन्च हुई थी वो बजट सेगमेंट में जरूर आ रही थी, बट उसको मैं ये नहीं कह सकता कि भाई वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी थी, क्योंकि जो कंपेटिटर्स थे वो भी सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहे थे और इन्फिनिक्स ने स्मार्ट 10 के अंदर यूनिसॉक का चिपसेट दिया था, व्हिच बेसिकली मींस के इस प्राइस रेंज में जितने भी लो एंड फोन्स हैं उनके साथ ही उसका कंपैरिजन बन रहा था। बट इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 के अंदर एक तो ये वापस मीडियाटेक के ऊपर चले गए हैं और दूसरा बड़ा काम जो हुआ है वो ये है कि इसका प्राइस टैग उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ जितना इसके कंपेटिटर्स का प्राइस टैग इंक्रीज हो गया। तो एक तो वो जो रूम था वो प्रोसेसर का भी इनने कम कर दिया है और दूसरा इसका प्राइस टैग नहीं बढ़ाया और दूसरे कंपेटिटर्स जो हैं वो इससे ऊपर चले गए हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप A07 की बात करते हैं तो दैट फोन वाज लॉन्च्ड एट आई थिंक 27-28 हज़ार, अब वो 35 हज़ार की रेंज में है। तो एक कंपेटिटिव नेचर जो है इस फोन की बन रही है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 इसका नाम है और यहाँ पर अगर आप बॉक्स के ऊपर देखेंगे तो ऑरेंज कलर को बहुत हाईलाइट किया गया है, बट बाय द टाइम ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे पाकिस्तानी मार्केट में ऑरेंज कलर देखने को नहीं मिला। 4GB 128GB के वेरिएंट के अंदर ये फोन आ रहा है। यहाँ पर जो इसकी मेन हाईलाइट्स दी गई हैं उनमें प्योर वॉइस कॉल्स है, 5200 mAh की बैटरी दी गई है और 120 हर्ट्ज का जो डिस्प्ले है वो बेसिकली इस फोन के अंदर मौजूद है। IP64 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाती है। 1.5 मीटर का ड्रॉप लिखा हुआ है। ये बात मैं क्लियर कर दूं कि ये जो मोबाइल फोन है ऑब्वियसली बिकॉज एक बजट सेगमेंट में आता है तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ नया हमें देखने को मिलेगा, बट काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो इन्फिनिक्स ने बेहतर बना दी हैं। इस मोबाइल फोन की अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो दो वेरिएंट्स इसके आ रहे हैं, एक 30,999 का है और एक 34,999, यानी कि बेसिकली 31,000 और 35,000 में वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं। और जो वेरिएंट हमारे पास मौजूद है ये इसका 4GB वेरिएंट है जिसका प्राइस टैग 31,000 रुपया है। सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको जो इन्फिनिक्स का स्मार्ट 20 है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर वही हाईलाइट्स मेंशन की गई हैं। अच्छा भाई, बॉक्स के अंदर आपको जो केस है वो देखने को मिल जाता है और यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मुझे गलती लगी थी, ये जो हमारे पास वेरिएंट है ये 35,000 वाला वेरिएंट है। इसमें बेसिकली जो आप ये 4,000 एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो 64GB इंटरनल स्टोरेज के लिए दे रहे हैं, व्हिच बेसिकली मींस कि अगर आपको 128GB वेरिएंट मिलता है तो आप खरीद तो सकते हैं, बट अगर आपको 64GB मिलता है तो दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको ये केस देखने को मिल जाता है जो कि इन्फिनिक्स ब्रांडेड है, वारंटी के स्टिकर्स वगैरह चीजें आ जाती हैं। इसके अलावा आपको एक वायर देखने को मिल रही है जो कि टाइप A to C वाली है एंड फाइनली आपको आपका जो चार्जर है वो देखने को मिल जाता है जो कि 10 वाट का है। ये जो मोबाइल फोन है ये 15 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, बट जो चार्जर बॉक्स के अंदर निकल रहा है वो 10 वाट का है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप इस मोबाइल फोन को एक्चुअल फास्ट चार्ज करना चाहते हैं तो आपको चार्जर सेपरेट खरीदना पड़ेगा, विच आई बिलीव इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। चार्जर बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए जो मैक्सिमम चार्जिंग हो एंड बजट सेगमेंट में कंपनीज को ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। मोबाइल फोन को हम यहाँ पर इसका जो रैपर है इससे निकाल लेते हैं। मेरी टीम ने इसको ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है वो देखने को मिल जाता है। डिजाइन की अगर आप बात करते हैं तो पहली नजर में ये फील जरूर होता है कि आईफोन वाली वाइब दे रहा है, बट रियलिटी ये है कि ये जो कैमरा वाला एरिया है ना, दिस इज नॉट अ कैमरा बम्प। तो ये बॉडी से बाहर नहीं है, बट इसकी कटाई और इसके डिजाइन लैंग्वेज ऐसे रखी गई है कि ये सेपरेट फील होता है। ये वाला एरिया बहुत ज्यादा स्मूथ फील होता है और ये वाला एरिया शाइनी है। आपका बैक कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का रखा गया है और फ्रंट कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का है। ऊपर वाली साइड पर आपको आपकी स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है और नीचे वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल नहीं मिलती। उसकी रीजन ये है कि इसके सिंगल स्पीकर सिस्टम है जो कि टॉप फायरिंग है। एक टाइप सी की पोर्ट है, हेडफोन जैक है, इस साइड पर सिम स्लॉट है और इस साइड पर आपको आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर जिसकी स्पीड के बारे में हम बात करेंगे एंड फाइनली आपका जो वॉल्यूम रॉकर कीज हैं वो देखने को मिल जाती हैं। सिम सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फोन के साइड पर आपको साइड माउंटेड जो आपकी सिम स्लॉट है वो देखने को मिल जाती है और यहाँ पर क्योंकि आपको फुल फ्लैश सिम स्लॉट मिल रही है तो मैं किसी भी बंदे को 35,000 रुपया खर्चने का रिकमेंड नहीं करूंगा। मतलब आपको जो 31,000 वाला वेरिएंट है वो ही खरीदना चाहिए। वैसे ये वेरिएंट जो है मार्केट के अंदर हमें थोड़े से बेहतर प्राइस टैग में देखने को मिल गया था। अच्छा, इस मोबाइल फोन के साइड पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है और अभी तो इसने फेस आईडी से अनलॉक कर दिया था। अगर आप फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी यूज करते हैं तो दिस इज वेरी फास्ट। और एक चीज जिसने मुझे सरप्राइज किया और हमारी टीम को भी सरप्राइज
प्राइस की है वो ये है कि इस प्राइस रेंज में शायद ये वाहिद फोन है कि जिसपे आप फिंगरप्रिंट स्कैनर के ऊपर फिंगर रखते हैं तो ना सिर्फ आपकी मतलब फिंगर वो रिकॉर्ड करके अनलॉक हो जाता है बल्कि स्क्रीन भी फौरन ऑन हो जाती है। आई थिंक कोई एल्गोरिदम का चेंज है, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या है, बट इसकी स्क्रीन ऑन होने में टाइम नहीं लगाती, जो कि बेसिकली ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बेहतर बना देता है। यहाँ पर जो डिस्प्ले दिया गया है ऑब्वियसली इट्स 720p डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी भी डिसेंट है, बेजल्स नीचे वाली साइड पर थोड़े से ज्यादा है, बट ओवरऑल इस प्राइस रेंज में आई थिंक दिस इज अ नाइस डिस्प्ले, स्पेशली कंसीडरिंग फैक्ट कि दिस इज अ पंच होल डिस्प्ले। फ्रंट कैमरा भी 8 मेगापिक्सल का ही लगा हुआ है। इस मोबाइल फोन की अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया है कि इसकी पुरानी जनरेशन यूनिसॉक पे शिफ्ट हो गई थी। इस मोबाइल फोन के अंदर मीडियाटेक का G81 अल्टीमेट आता है, 3,60,000 का स्कोर ये Antutu वर्जन 11 के ऊपर आपको प्रोवाइड कर देता है। और अगर आप इसकी पबजी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसकी पबजी परफॉर्मेंस स्मूथ और बैलेंस पे अल्ट्रा आती है और HD पे हाई आ जाती है, व्हिच बेसिकली मींस कि इस प्राइस रेंज में आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे कुछ यूनिसॉक के चिप पबजी में बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं, बट ओवरऑल उनकी जो एफिशिएंसी है या स्टेबिलिटी है वो मीडियाटेक से कम रहती है। अच्छा, अगर आप इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है वो इन्फिनिक्स का XOS है 16 वर्जन, व्हिच बेसिकली मींस कि आपको एंड्रॉइड 16 देखने को मिल रहा है। हमें पता है कि इन्फिनिक्स ने नोट सीरीज में भी अनाउंस कर दिया है कि वो लोग 5 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स देंगे और अब हॉट सीरीज के अंदर भी इन्फिनिक्स अनाउंस करने वाला है यही चीज। स्मार्ट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला एंड आई बिलीव ये वाहिद चीज है जिसके ऊपर अब जो बड़ी कंपनीज हैं उनको फोकस करना होगा, क्योंकि सैमसंग इस चीज में बहुत आगे जा रहा है कि सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है ना वो हर फोन के ऊपर आने चाहिए। बट इस मोबाइल फोन में एटलीस्ट आपको इस टाइम जो एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन है वो ही देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ओवरऑल फोन की जो वाइब है वो हमें काफी ज्यादा पसंद आई है। कैमरास की अगर आप बात करते हैं तो 8-8 मेगापिक्सल के कैमरास हैं, तस्वीरें हमने खींच के देखी थी, मेरा मुंह बड़ा आ रहा है इसमें। कैमरा क्वालिटी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इससे काफी पिक्चर्स ली हैं। दिन के टाइम में पिक्चर्स शार्प आती हैं, जो कलर्स हैं वो अच्छे आते हैं, बट ऑब्वियसली दिस इज 8 मेगापिक्सल का कैमरा, तो अगर आप तस्वीर को जूम इन करते हैं तो आपको जो क्वालिटी और डिटेल की कमी है वो फील हो जाती है, बट जनरली पिक्चर्स आर नाइस। मैं ये कहूंगा कि सॉफ्टवेयर वाली साइड से तस्वीरें अच्छी हैं, बट हार्डवेयर क्योंकि लगाया ही 8 मेगापिक्सल का हुआ है तो वो एक हद तक ही जा सकता है। पोर्ट्रेट मोड भी इसका डिसेंट तरीके से काम कर जाता है। वैसे हमने यहाँ पर लो लाइट शॉट्स भी ली हैं एंड टू बी ऑनेस्ट लो लाइट शॉट्स भी बुरी नहीं है। इसका जो बैक कैमरा है वो डिसेंट लो लाइट शॉट्स प्रोवाइड कर देता है। इससे खींची गई पिक्चर्स को अगर आप जूम इन करके नहीं देखते तो ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट अगर आप जूम इन मारते हैं तो फिर जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। इसके अपने बिल्ट इन एडिटर के अंदर फिल्टर आता है, एक ही एडजस्ट की ऑप्शन है जिसमें आप बेसिक एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, और एक ऑटो मोड है जो कि मेरे ख्याल से ठीक काम नहीं करता। बट अगर आप इस फोन की बात करते हैं तो इसके अंदर ऑब्वियसली गूगल फोटोज की इंटीग्रेशन भी बिल्ट इन है, तो आप किसी भी तस्वीर के ऊपर जाकर गूगल फोटोज के थ्रू बेसिकली AI की जो एडिटिंग है वो सब कुछ ले सकते हैं, जिसमें AI एनहांस वगैरह आ जाते हैं। स्पीकर सिस्टम की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर सिंगल स्पीकर सिस्टम है जो कि ऊपर की तरफ फायरिंग में है। Infinix Hot 70 की लास्ट ईयर Infinix की जो Hot 60 सीरीज थी इसके 4 मॉडल स्पीकर सिस्टम यहाँ पर काफ़ी लाउड है। ये नहीं मैं कह सकता कि दिस इज द बेस्ट स्पीकर सिस्टम जो कि इस प्राइस कैटेगरी में मैंने देखा है, बट ये ज़रूर है कि इस प्राइस कैटेगरी में एवरेज से ऊपर आपको स्पीकर सिस्टम मिलता है, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में भी कुछ कंपनीज ड्यूल स्पीकर देती हैं, तो इसलिए मैं इसको एक नॉर्मल कैटेगरी में रख रहा हूँ। बाकी बैटरी जो है 5200 mAh की लगाई गई है, जो कि पिछली जनरेशन से 200 mAh ज़्यादा है, और ये मोबाइल फोन 5 वॉट की रिवर्स्ड वायर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप अपने ईयरबड्स वगैरह जो है इस फोन से चार्ज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो ओवरऑल मोबाइल फोन की हैंड फील है और डिजाइन लैंग्वेज है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। ऑल्दो आई मिस द फैक्ट कि इसका जो ऑरेंज कलर है वो हमें नहीं मिल सका, तो हमें ये ब्लैक कलर से गुजारा करना पड़ा है, बट जो ऑरेंज है वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, स्पेशली अगर ये ब्लैक केस होता ना और इसके अंदर से ऑरेंज नजर आ रहा होता तो उसकी जो लुक थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी। बट ये मोबाइल फोन मुझे ओवरऑल काफी डिसेंट लगा एंड आई वुड से कि अगर आप इस प्राइस कैटेगरी में फोन ढूंढ रहे हैं तो दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस जिसको आपको कंसिडर जरूर करना चाहिए। बाय द वे इसके अंदर वो फ्री लिंक वाली चीज भी है जिसको आई डोंट नो इन्फिनिक्स क्या कहता है, हर कंपनी ने अलग नाम रखा हुआ है, बट वो जो वॉकी टॉकी मोड होता है ना कि आप मोबाइल फोन को वाईफाई का सिग्नल यूज करके वॉकी टॉकी बना सकते हैं जिसमें आपका इंटरनेट भी रिक्वायर्ड नहीं है और ना ही आपका सिम का कुछ लगेगा, तो ऐसे एरिया में भी चल जाता है जहां पर कोई सिग्नल नहीं आ रहे होते, तो वो इसके अंदर भी अवेलेबल है। बाकी नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि इस फोन के रिलेटेड क्या ओपिनियंस है। इन्फिनिक्स कहता है कि 1.5 मीटर से फेंकने पर फोन टूटेगा नहीं, और मेरी टीम ने इसको 2 मीटर से ऑलरेडी फेंक के देख लिया है, तो फोन टूटा तो नहीं था, बट 2 मीटर रोड पे गिरने के बाद ये साइड पर हल्का सा निशान जरूर आ गया है। तो हमारी टीम जो है ना बहुत
डब्बे पे कोई चीज़ लिखी हो ना, टेस्ट जरूर कर लेती है। मजाक कर रहा हूँ, गलती से गिर गया था। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।